पूरे देश में विपक्ष इस वक्त जातिगत जनगणना को लेकर मोदी सरकार को खूब घेर रही है और अभी कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इस सिलसिले में पीएम को पत्र भी लिखा है। पर क्या आपको पता है कि देश में आखिरी बार जातिगत जनगणना कब हुई थी? साल था 1931 का। जी हाँ, यानी आजादी से करीब 16 साल पहले आखिरी बार ये जनगणना हुई थी। तो जो कांग्रेस आज जातिगत जनगणना की इतनी मांग कर रही है, उसकी तो सरकार देश में 60 साल से ज्यादा रही है। तो फिर उसने कब कब इस जातिगत जनगणना को लेकर क्या किया, ये सवाल तो बनता है ना। चलिए बात करते हैं आज इस सवाल की। आज कांग्रेस मांग कर रही है कि 2011 की जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक किए जाएं और बताया जाए कि देश में ओबीसी कितने हैं और कितने परसेंट हैं। इसके साथ ही आरक्षण से 50% का कैप भी हटाया जाए और आबादी के मुताबिक आरक्षण दिया जाना चाहिए। इसी के साथ कांग्रेस का दोहरापन भी सामने आ रहा है, क्योंकि 2011 में इन्हीं की सरकार थी और दरअसल इसी जातिगत जनगणना को कांग्रेस सरकार ने अव्यावहारिक करार दिया था। यहां तक कि जवाहरलाल नेहरू भी जातिगत जनगणना के खिलाफ थे। जाति आधारित जनगणना को लेकर पहली बार 1951 में चर्चा हुई थी। तब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। वो नहीं चाहते थे कि देश में जातिगत जनगणना हो। उनका मानना था कि आजाद भारत की पहली जनगणना जाति आधारित नहीं होनी चाहिए। उनका कहना था कि सशक्तिकरण शिक्षा के माध्यम से होना चाहिए, ना कि आरक्षण के माध्यम से। नेहरू ने 27 जून 1961 को सभी मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा था। इसमें उन्होंने आरक्षण की खिलाफत की थी। वो कहते हैं कि हमें आरक्षण की पुरानी आदतों से बाहर निकलना होगा। मैं हर प्रकार के कोटे को नापसंद करता हूं, खासकर की नौकरियों में जो दिया जाता है। आजादी के बाद नेहरू सरकार ने जातिगत जनगणना की मांग खारिज कर दी थी। 1981 की जनगणना में इंदिरा गांधी सरकार ने मंडल कमीशन की सिफारिशों को ठुकरा दिया। इंदिरा ने मंडल आयोग की रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया और बाद में राजीव गांधी ने भी ऐसा ही करना जारी रखा। राजीव ने मंडल आयोग को जटिल समस्याओं का पिटारा तक कह दिया था। उन्होंने मंडल आयोग को देश के लिए विभाजनकारी बताया। इसके बाद 2010 में जातिगत जनगणना के लिए मंत्रियों का समूह बना। इसका नेतृत्व प्रणब मुखर्जी कर रहे थे। 2010 में इस पर कोई फैसला नहीं हो सका। कैबिनेट इस पर बटा हुआ था। ये भी कहा जाता है कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व इसके खिलाफ था। इसी साल कांग्रेस सरकार ने संसद में जातिगत जनगणना को अव्यावहारिक कहा। पी चिदंबरम ने नेहरू के विचार से वीरप्पा मोइली को भी अवगत कराया। ये मसला प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के भी संज्ञान में लाया गया। कई कांग्रेस नेताओं ने तब खुलकर इसका विरोध किया था। हालांकि साल 2011 में कांग्रेस ने क्षेत्रीय दलों के सहयोग के लिए दबाव में जातिगत जनगणना कराई, लेकिन उसके आंकड़े जारी नहीं किए गए। कांग्रेस सांसद प्रिया दत्त ने तब कहा था कि जातिगत आरक्षण देश को 50 साल पीछे ले जाएगा और आज कांग्रेस वही 2011 वाले आंकड़े सार्वजनिक करने के लिए कह रही है। 2018 में सिद्धरमैया ने कर्नाटक चुनाव से पहले जाति आधारित जनगणना के रिजल्ट को जारी नहीं किया था। 2011 में जातिगत जनगणना हुई, लेकिन कांग्रेस ने 3 साल तक इसका डेटा जारी नहीं किया। इन सभी बातों से समझा जा सकता है कि कांग्रेस जातिगत जनगणना पर दोहरा रुख अपना रही है। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या जातिगत जनगणना होनी चाहिए और देश में आरक्षण, जो नेहरू कहते थे कि जाति के आधार पर नहीं बल्कि शिक्षा के आधार पर होना चाहिए, आप इस पर अपनी राय क्या रखते हैं मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।